गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वीडियो डालने के बाद कमेंट आया था कि आप लोग फिर से वर्ब के बारे में बताइए, तो आज फिर हम रिवीजन कर रहे हैं, उसका बता रहे हैं। दिया है व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब क्या है? व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया होता है। अब इसमें दिया है व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब क्या है? ए वर्ब एक्सप्रेस एक्शन बिगिंस आर ए पोजिशन ऑफ ए सब्जेक्ट। वर्ब जो है किसी कर्ता के कार्य को दर्शाता है, समझाता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी कर्ता के कार्य को बताता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया इसमें, राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक। यहाँ पे रीड्स जो है ये वर्ब हो जाएगा। रीड्स वर्ब हो जाएगा। जैसे कि किसी कार्य को करना, जो एक्शन होता है यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, कूदना, घूमना, नाचना, खाना पीना, ये सारी जो है क्रियाएं हैं, तो उसी को हम लेकर के क्रिया बनाते हैं। और इसका उपयोग, वर्ब का उपयोग हर ट्रांसलेशन में होता है, हर फ्रेज में होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे मान लीजिए अगर हम सबसे छोटा लिखते हैं तो यहाँ हमने लिख दिया गो। गो मीन्स होता है जाओ, ये सबसे छोटा है। गो मीन्स होता है जाओ, लेकिन जाओ यानी कि ये भी वर्ब है। जाओ यानी कि क्रिया है, ये भी वर्ब है। उसके बाद मान लीजिए आ गया कम, ये भी आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है। यानी कि छोटे से छोटे चीज़ जो होते हैं वो वर्ब में आते हैं। दूसरा दिया इसमें, श्वेता इज कुकिंग फूड। श्वेता इज कुकिंग फूड। यहाँ पे कुकिंग यानी कुक मीन्स होता है खाना पकाना, तो कुकिंग इसमें आईएनजी हम जोड़े हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस में आ रहा है, तो हम इसमें आईएनजी ऐड किया गया है इसमें। तो श्वेता इज़ कुकिंग फूड, श्वेता खाना बना रही है। तीसरा है द बॉय जंपिंग इन द रिवर। बॉयज़ मीन्स होता है लड़के, आप जानते हैं। जंप मीन्स होता है कूदना, हमने आईएनजी इसमें ऐड किया क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है। तो द बॉयज़ जंपिंग इन द रिवर, लड़के नदी में कूद रहे हैं। चौथा है रमेश फ्लाइज काइट। रमेश फ्लाइज काइट। अब देखिए इसमें यस जुटा हुआ है। अब आप जानते हैं कि यस हम क्यों इसमें जोड़ते हैं, यस और यस क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसमें यस और ईएस जोड़ा जाता है। जैसे रमेश पतंग उड़ाता है, जहाँ वर्ब में ता ते ती लास्ट में होता है, वहाँ पे यस और ईएस हम ऐड करते हैं, तो यहाँ हमने यस का यूज किया है। पांचवा है सोहन ड्रिंक्स मिल्क। सोहन ड्रिंक्स मिल्क। सोहन, यहाँ फ्लाई जो है ये हो गया आपका वर्ब, और यहाँ ड्रिंक्स जो है ये आपका वर्ब हो गया। ड्रिंक्स मीन्स होता है पीना, मिल्क का आप समझते हैं, मिल्क मीन्स होता है दूध, तो सोहन दूध पीता है। वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा है लिंकिंग वर्ब और चौथा है हेल्पिंग वर्ब। ये चारों वर्ब मिलकर के एक बहुत बड़ा फ्रेज तैयार करते हैं, जिसको मान लीजिए क्रिया जो है ये चार प्रकार से मिलकर के बनता है। इसमें देखिए हमको ढूंढना है इसमें कि कहाँ पे वर्ब है इसमें, तो दिया इसमें ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ देखिए ये इज जो है ये भी वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब में आता है, ये हेल्पिंग वर्ब में आता है। दूसरा दिया है आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक। अब रीड जो है ये भी वर्ब है। तीसरा है माई फादर गोज टू ऑफिस। यहाँ गोज है ये भी वर्ब है। द पेशेंट टेक्स द मेडिसिन। पेशेंट मीन्स होता है मरीज और मेडिसिन मीन्स होता है दवा। टेक्स मीन्स होता है लेना, यानी कि मरीज ने दवा ले लिया है, तो यहाँ टेक्स जो है ये आपका वर्ब होगा। ही इज इल विथ फीवर। वह बुखार से पीड़ित है, तो विथ जो है ये भी आपका वर्ब है, ये सहायक क्रिया है, वर्ब हेल्पिंग है। और 6 दिया है दे वेयर रीडिंग द न्यूज़पेपर।
वे न्यूज़पेपर्स में, यानी कि रीडिंग द न्यूज़पेपर, वे समाचार पढ़ रहे थे। हम उसके डिफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। दिया है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है सक्रिय क्रिया। अब इसमें दिया है जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग किया जाना जरूरी हो, अन्यथा वाक्य का अर्थ पूर्ण रहता है, वह सक्रिय क्रिया कहलाती है, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट का होना एकदम इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी अर्थ जो है वो पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सक्रिय क्रिया कहते हैं। जैसे दिया इसमें, मान लीजिए एग्जाम्पल, माई ब्रदर लव्स मी, मेरा भाई मुझसे प्रेम करता है। अब देखिए इसमें जो है ये वाक्य पूर्ण नहीं है, इसका अर्थ थोड़ा ठीक नहीं निकल रहा है। दूसरा है दे आर फूल्स, वे मूर्ख हैं, वे मूर्ख हैं। तीसरा है टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, अब किसी से आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं, टेल मी योर नेम। उसके बाद दिया दूसरा, देखिए इसमें किसी का भाव जो है वो पूर्ण नहीं है। दूसरा दिया इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया का मतलब होता है जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत न हो और बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य का अर्थ पूरा निकल सके, वह अक्रमक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब देखिए इसका जो भी मतलब एग्जाम्पल होगा, उसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अगर हम नहीं लिखते हैं तो भी उसका अर्थ जो है वो पूर्ण हो जाता है, तो उसको हम अक्रमक क्रिया कहते हैं, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है द बॉय गोज़ टू स्कूल, लड़का स्कूल जाता है। दूसरा है माई फ्रेंड स्लीपिंग इन द रूम, मेरा मित्र कमरे में सो रहा है, मेरा मित्र कमरे में सो रहा है। ये दोनों जो हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब का मेन पार्ट होता है। इसके बाद लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक क्रिया, जो क्रियाकर्ता यानी कि सब्जेक्ट को पूरक कंप्लीमेंट के साथ जोड़ती है, वह लिंकिंग वर्ब कहलाती है। यानी कि सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ ऐड करती है तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये मेन वर्ब के साथ समान कार्य करती है। अब देखिए कोई भी मेन वर्ब हो, जैसे मान लीजिए पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, कोई भी मेन वर्ब हो, उसमें हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। जैसे यानी कि टेंस के आधार पे उसमें हम कुछ लगाते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे द डॉग इज ब्लैक, द डॉग इज ब्लैक यानी कि कुत्ता काला है, तो यहाँ पे इसका हम यूज किए हैं, क्योंकि ये डॉग जो है एक एनिमल्स है, ये नाउन में आता है, तो नाउन के साथ हम इज, एक व्यक्ति के लिए इज का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। दूसरा है ही इज़ वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है, तो इसमें भी हम इज का यूज किए हैं। तीसरा है यू आर इल, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तो यहाँ आर का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें आर है तो यहाँ आर का प्रयोग हुआ है। चौथा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जो वर्ब टेंस बनाने के लिए मेन वर्ब की मदद करती है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज़ रीडिंग ए बुक, ही इज़ रीडिंग ए बुक। अब ये देखिए इज जो है ये मेन वर्ब में है ही, लेकिन हम इसमें आईएनजी ऐड किए हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब में आ गया है। दूसरा है यू डू नॉट टेल ए लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया।